जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज खुशकिस्मती है मेरी कि मैं आज एक ऐसे डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी में इनकलाब बर्पा किया, पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया इसी अस्पताल जहाँ पे हम जे रोड पे बैठे हैं, कार्डियक अस्पताल जिसका नाम अब मिड सिटी अस्पताल है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये प्लास्टिक सर्जरी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, लोगों ने ख़ास तौर पे हमारे एक्टर शोबिज़ के लोगों ने इससे कैसे फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस जे रोड में जो एक बहुत बड़ा नाम बना, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद असलम भट्ट साहब जो प्रॉपर ट्रेन थे पाकिस्तान में। अब तो उनके बहुत सारे शागिर्द होंगे या अनट्रेंड होंगे या इतना तजर्बा नहीं होगा, मगर मैं ज़ाती तौर पे बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो नाम और जो दुनिया में शोहरत प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से डॉक्टर खालिद असलम भट्ट साहब ने दी, वो मेरा ख़्याल में शायद आने वाले बहुत सारे वक्त में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपको इस हवाले से बताएंगे जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अब कहाँ कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में उनको मज़ीद इसमें कैसी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। प्लास्टिक सर्जरी, मोटापा के हवाले से जो कम करना, ये सारी डॉक्टर साहब थोड़ी सी आपको मुख्तसर सी तफसील बताएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, प्लास्टिक सर्जरी का सबसे बड़ा शुबा है, सबसे बड़ा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जो है वो प्लास्टिक सर्जरी होती है। और यहाँ मैंने पाकिस्तान में 95 में आया, मेरी ट्रेनिंग जो है अमारात में हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया जो जर्मनी के साथ है, वहाँ के दुनिया के मारूफ़ तरीन प्लास्टिक सर्जन हैनो मिलिसी, उनके साथ मैंने 2 साल ट्रेनिंग की और उनको असिस्ट किया। तो यहाँ पाकिस्तान में मैं 95 में आया और 95 में प्लास्टिक सर्जरी से लोग मुतारिफ़ नहीं थे, अवाम उन्नास तो बिलखसूस, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट और ये स्मार्टफोन्स वगैरह लोगों के पास एक्सेस नहीं था, तो ये अवेयरनेस नहीं थी। और मैंने यहाँ वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने शुरू की पाकिस्तान में, आई वाज द पायनियर, और वो थी लाइपोसक्शन। कि हम मशीन होती है, मशीन लेकर आए बाहर से, जर्मनी की मशीन्स थी, तो जो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती हैं और वो फिर पाइप के ज़रिए से और कैनोला होते हैं उनके ज़रिए से जो है वो प्रेशर से जो है चर्बी निकलती है, चर्बी लिक्विफाई होकर निकलती है। जिस इलाके में इसमें सुराख करते हैं, पेट से मिसाल के तौर पे निकालना है तो एक छोटा सा सुराख, बटन होल, छोटा सा बटन होल सुराख करके जो है वो कैनोला अंदर डाल के जो है फिर सारी हम फैट निकालते रहे। तो यहाँ किया, उसमें हमने, ये कार्डिक्स हॉस्पिटल था जेल रोड में उस वक्त, तो जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। 23 लीटर्स फ़ैट एक पेशेंट से निकाली और वो आलमी रिकॉर्ड था, अखबारों में आया वगैरह। और उसके बाद फिर बहुत पॉपुलैरिटी हो गई, बहुत केसेस किए, प्रेजेंटेशंस की, नेशनल फोरम पे सन 2000 में मैंने अपने 200 केसेस की प्रेजेंटेशन की, उसके रिज़ल्ट शो किए और बहुत पॉपुलर हो गए। लोगों ने फिर मशीनें ख़रीदी और लाइपोसक्शन शुरू हुई। तो इसके अलावा, लाइपोसक्शन के अलावा सारी सर्जरीज करते रहे। फिर टमी टक प्रोसीजर होता था, जिस्म लटक जाता है, पेट औरतों के लटक जाते हैं और पेट लटक गया या बाजू बहुत भारी हो गए और बाजू लटक गए, फिर उसमें से सक्शन करके फ़ैट निकाली और साथ जो स्किन जो रिडंडेंट है और लटकी हुई है उसको फिर हमने ट्रिम किया, उसको करते हैं। और इसी तरह से पेट है, सारी चीज़ें, तो ये भी करते रहे, ये भी बहुत पॉपुलर हुई। इनफैक्ट हमारे खुशनसीबी थी कि अल्लाह ने हमें ऐसा नाम दे दिया कि इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से और दीगर मुल्कों से, सऊदीया से और जो है और भी बहुत सारे मुल्कों से मेरे पास पेशेंट्स आने शुरू हुए। और क्योंकि पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों के मुकाबले में प्लास्टिक सर्जरीज चीप थी और बाहर के मुल्कों में बहुत एक्सपेंसिव है और वो जो कवर नहीं करती उसको
हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करती, लोगों को जेब से करना पड़ता था, तो फिर लोग हमारे पास आते थे। तो हमने यहाँ इंटरनेशनल किया। फिर मैं 2002 में जो है नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस वालों ने मुझे बहुत रिकमेंड बुलाया और बहुत मिन्नत समाज के बाद वहाँ फिर, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे थे, वो हॉस्पिटल इंटरनेशनली इक्विप्ड था, तो फिर मैंने वहाँ उस वक्त से लेके आज तक मैं नेशनल हॉस्पिटल में ही अपनी सर्जरी कर रहा हूँ। इसमें चर्बी का भी काम, फ़ैट का भी काम। फिर हमने आज से 8 साल पहले ब्राज़ील गए। ब्राज़ील में वहाँ जाके ट्रेनिंग थोड़ी की कि लेटेस्ट चीज़ें आई हुई थी जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। मैदे के ज़रिए से मेरे वेरियस प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें से हमने गैस्ट्रिक बलून को सिलेक्ट किया कि मैदे में एक बलून डाला, उंगली की तरह के साइज़ का बलून हलक के अंदर से एंडोस्कोपी के साथ डालकर, जो बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर बेहोशी के जो है, और 13-14 मिनट का प्रोसीजर, और उसके फ़ौरन आधे घंटे बाद पेशेंट घर चले जाते हैं। बलून डाला, बलून को एक्सपेंड किया, और जो है 6 महीने के में 25, 30, 35 और एक पेशेंट के जो हैं 40 और एक पेशेंट के 43, तकरीबन 350 केसेस हम कर चुके हैं इस मैदे के बलून के। अभी भी बाहर से पेशेंट हमारे मैदे के बलून के आ रहे हैं। कल भी मैं कर रहा हूँ, मोज़म्बिक से पेशेंट आया हुआ है, उसका डालना है। इंग्लैंड से पेशेंट आए, उनका किया, और साउथ अफ्रीका से पेशेंट आए, उनका किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली हम ये कर रहे हैं, और इसके अलावा बेशुमार केसेस कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, फैट ट्रांसप्लांटेशन भी कर रहे हैं कई एरियाज़ में। चेहरे पे जैसे खड्डे नुमा चीज़ें बन जाती हैं, तो फिर उसके अंदर फ़ैट को जो है डाला जाता है, और जो है सारा, और कंटूर्स कर। फिर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स हमने टीम डेवलप की और हम कर रहे हैं, और सारे बाहर के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। FUE कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, के ये पहले होता था कट लगाते थे, और कट लगा के, स्किन लगा के, पीछे टाँके लगा कर उस बालों को ट्रांसप्लांट करते थे। अब 1-to-1 ट्रांसप्लांटेशन, यूनिट ट्रांसप्लांटेशन हो रही है। बाल को हम ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं 3,000, 3,500 बाल तक, और बेहतरीन रिज़ल्ट्स अल्लाह पाक के फजल करम से आ रहे हैं। तो वो हेयर ट्रांसप्लांट्स भी कर रहे हैं। और इसके अलावा फेस की सर्जरी, आँखों की सर्जरी, कान की सर्जरी, मुंह की सर्जरी, जवानों के मेल जवानों के ब्रेस्ट बन जाते हैं, इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। फिर इसी लाइपोसक्शन के ज़रिए से सुराख करके छोटा सा जो है हम वो चेस्ट को नॉर्मल कर देते हैं। फीमेल पैटर्न चेस्ट को मेल पैटर्न चेस्ट बन जाता है। बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, कोई स्कारिंग नहीं, कोई निशान नहीं, और बेहतरीन रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से बेशुमार हैं और चीज़ें भी हैं सर्जरीज़ की। लेटेस्ट चीज़ें, फिलर्स आ गए हैं, फिलर्स डालना, फेस का डर्माब्रेशंस हैं वो करना, एक्नी स्कार्स छोटे छोटे चेहरों पे बन जाते हैं, उनको जो है हम फिर खुरेद के, जिस तरह से एक मशीन होती है, माइक्रो डर्माब्रेशन मशीन होती है, वो छीलती है स्किन को नॉर्मलाइज करने के लिए। 50, 60, 70% इम्प्रूवमेंट आ जाती है, वो करते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ और चीज़ें भी हैं। हाथ की सर्जरियाँ भी हम कर रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाथ के टेंडन्स कट जाते हैं, नर्व्स कट जाती हैं, उनको माइक्रो सर्जरी के ज़रिए से करना। फिर मैंने एक और चीज़ यहाँ इस मुल्क में की जो नहीं हो रही थी, वो है ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी। यहाँ हराम मगज़ से एक सेट ऑफ नर्व्स, बड़ी केबल्स निकलती हैं, जिसको ब्रेकियल प्लेक्सस करते हैं, जो पूरे आर्म को, पूरे बाजू को सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से ये सारे बाजू की मूवमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हसास करते हैं इस सेगमेंट में। ये ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज़ गन शॉट वुंड से, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से, इस तरह से होती थी। और ये बहुत, जो मैंने पहली सर्जरी की यहाँ कार्डिक्स में 16 घंटे की सर्जरी थी, और वो पेशेंट का जो बेकार बाजू था
वो कारामद हो गया और वो इस बच्चा जवान था 16 साल का। मुझे जो है 16 साल के बाद उसकी मुलाकात हुई और उसने मेरा हाथ मिलाया और उसने दबाया। मेरा दिल खुश हो गया कि उसके जो है हाथ अब नॉर्मल हो चुका था। मैंने इतने सालों के बाद उसको देखा। तो यहाँ हमने तकरीबन 20-25 सर्जरियाँ यहाँ की, और ऐसे केसेस शुमाली इलाका जात से जहाँ वो तालिबान और वो जो हंगामे हो रहे थे और वो लड़ाइयाँ और धमाके, तो उसमें ये केसेस आते थे। बहुत सारे लोगों के बाजुओं को बचाने का मौका मिला, और जो है हमें ये भी मौका मिला प्राइवेट सेक्टर में। हालांकि लोगों का ये तस्वुर है कि बहुत महंगा होगा, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स करके, उनके लिए अफोर्डेबल करके और उनके लिए गुंजाइशें निकाल के हमने काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की सर्जरी, होंठ खुले हुए पैदा हुए और तो तली खुली हुई पैदा हुई, वो सर्जरियाँ की, और वो सारी चीज़ें करते हैं। उंगलियां जुड़ी हुई पैदा हुई, उन उंगलियों को जुदा करना, उनको फिर रिकंस्ट्रक्ट करना, और इसी तरह से जो है ये सारी सर्जरीज़ होती हैं। अल्लाह पाक ही कामयाब करते हैं, शिफा अल्लाह ही देते हैं, लेकिन ये है इंसान जो कर सकता है वो तो करता है। बाकी कहते हैं ना, मैन एंडेवर्स गॉड डिलीवर्स। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह उसकी कोशिश को कामयाब करके नताइज बर्पा करते हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया और इतनी तफसील से बात की। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन होगा, आप पूछना चाहेंगे, तो कमेंट कर सकते हैं आप इस वीडियो के जो भी कमेंट्स में जाके, तो इंशाल्लाह उस हवाले से आपको जवाब भी दिए जाएंगे बाद में। और मज़ीद इंशाल्लाह अगर जो आपके सवालात होंगे उनके जवाब बाद के लिए डॉक्टर साहब के पास मैं इंशाल्लाह दोबारा किसी दिन हाज़िर होऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।